हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 11.2 का। आज हम लोग हिंट और सॉल्यूशन उसका देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हम पहले बेसिकली जान लेते हैं। जैसे आप सभी को एक चीज़ पता है, ध्यान दो, एक होती है आपके पास क्या, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। दो बातें आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस जानेंगे, डायरेक्शन रेशियो जानेंगे और एक चीज़ जानेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। आओ ध्यान दो। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें तो हमारे पास, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, z एक्सिस है, ठीक है। सबको पता है, कई बार बताया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। आप सभी को पता है ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है 0, 0, 0, ठीक है। इस सेंटर का नाम हमने दे दिया O और यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या है, P। और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है भैया x, y, z। x, y, z जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। अब सुनो, अगर हमें ये बताओ भाई, ये मान लो हमारे पास OP वेक्टर है, क्या है, OP वेक्टर। तो अगर OP वेक्टर की बात करें तो OP वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, यही तो बनेगा। अरे भाई x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अच्छा, इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। चलो रिजल्टेंट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट बोल दिया, क्लियर। अब हमने कहा ये एंगल भाई हमारे पास कितना है, अल्फा एंगल है, कितना है, अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से एंगल कितना है, बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल कितना है, गामा। तो अल्फा, बीटा और क्या आ गए हमारे पास, गामा आ गए। क्या आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया और गामा आ गया। समझिएगा बात को हमारी, ठीक है, ठीक। अब सुनो, अब मान लो ये हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। क्या आ गया आर वेक्टर भाई, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप आ गया, क्लियर है ना। अच्छा, ये क्या है, एक वेक्टर है, क्या भाई, वेक्टर है। और इस वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, जरा ध्यान से देखिएगा, किसी वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो निकालना कैसे सीखते हैं, किसी भी वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो ए बी और किससे, सी से, ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, तो अब ध्यान दो, ए कहां से है, एक्स एक्सिस से, बी कहां से है, वाई एक्सिस से, जेड कहां, सी कहां से है, जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कहां से हैं, जेड एक्सिस से हैं। तो भाई कुछ दिक्कत की बात नहीं है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, z। मतलब जो एक वेक्टर है ना, उस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब x, y और जो z है बेटा, वही क्या कहलाते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। बात समझ में आई क्या, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, क्या, स्केलर कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड क्या, डायरेक्शन रेशियो, इज डायरेक्शन रेशियो। बात समझ में आ गई होगी भाई, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब हुआ कि किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्या बात क्लियर सभी को है ना। चलो अब सुनो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर लिखा हुआ है,
हमारे पास मान लेते हैं ये R1 वेक्टर है। क्या लिखा हुआ है, A1 i कैप प्लस A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। और ये R2 वेक्टर कह दिया जाए भाई, क्या कह दिया जाए, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। मान लो ये A वेक्टर B वेक्टर दे दिया जाए, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर आपको दे दिया गया। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें अगर कह दिया जाए भाई कि R1 वेक्टर इज पैरेलल, क्या है, पैरेलल है टू किसके, R2 वेक्टर के, तो कहेगा शो करो, कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या दिखाना है, दिखाना है भैया A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 इक्वल टू क्या लिख लो, कांस्टेंट। अगर आप ये दिखा दें कि तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम कहेंगे दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। आई बात समझ में, क्लियर ना। अगर आप ऐसा दिखा देते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, तो वो क्या होंगे, क्या होंगे, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होने वाला है। ठीक है, और इसी में कह दिया जाए बेटा कि R1 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, R2 वेक्टर के, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ध्यान दो, आपको क्या दिखाना है, दिखाना ये चाहिए आपको कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या दिखा दो, जीरो। अगर दिखा ले जा रहे हो, अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। आई बात समझ में, मतलब उनकी डायरेक्शन रेशियो का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना आ जा रहा है, जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे भैया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गई, आई बात समझ में। चलें आगे, हाँ चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास क्या मिलता है, अब अगर मान लो हमें क्या दिया जाए, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, क्या दे रखा हो भैया, डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो किससे नोट करते भैया, वही ए बी और किससे, सी, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और डायरेक्शन रेशियो से आपको कह दिया जाए कि क्या निकालो भैया, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, तो पहले तो इसे हम L से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं और N से डिनोट करते हैं, L M और N से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, L को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कास अल्फा। अरे भाई ये कहाँ से लिया गया है, L कहाँ का है, X एक्सिस से, M कहाँ का है, Y एक्सिस से, और N कहाँ का है, Z एक्सिस से। तो देखो X एक्सिस से आपने एंगल कितना लिया, अल्फा, Y एक्सिस से बीटा और Z एक्सिस से गामा एंगल ले रखा है ना, तो वही चीज तो है ना भाई। ठीक है, आओ ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आ जाओ, तो कास अल्फा लिख सकते हैं इसे हम लोग, तो इसे, और M को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कास बीटा बोलेंगे, और N को क्या बोलेंगे, कास गामा, कास गामा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा और क्या हो गया हमारे पास, गामा हो गया। अब बेटा इस कंडीशन में हमें करना क्या है, इस कंडीशन में हमें करना क्या, जरा सोचिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें करना क्या होता है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अब हमें क्या निकालना है, L निकालना है। तो L का मतलब X एक्सिस, A, यहां से A उठा लो, अपान अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। बीटा, बीटा मतलब Y एक्सिस, Y एक्सिस से dr क्या है आपका, B है,
तो b अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दो भैया, अगर यहां से जेड एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, c अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि डीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dr चाहिए। तो dr से dc निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भैया, dr से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, dc फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, क्या हो, बात समझ में आ गई, पक्का ना। चलें आगे, चलें आगे, चलो आगे, बात पक्का है ना। हाँ, एक रिलेशन होता है क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसे ऐसे कह लो, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, वही बात तो हुई ना यार, इक्वल टू 1। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। चलें आगे, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम एक चीज और रिलेशन जान लेते हैं, एक चीज और ध्यान देते हैं। अगर मान लो भाई, अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर दे दिया जाए, क्या वेक्टर हमारे पास है, हमारे पास r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर इक्वल टू लिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक। और r2 वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, a2, ऐसे नहीं लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, चलो ध्यान दीजिएगा, a1 b1 c1 a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, अब सुनो, अगर यहां से हम निकालें L1, पहले देखो भैया डीसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, dr चाहिए। तो dr क्या है, a1 b1 c1 dr है पहले के, a2 b2 c2 पहले के दूसरे के dr है, dr निकालेंगे, dr ऑफ r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, a1 b1 c1 और dr ऑफ r2 वेक्टर कितना होगा भैया, a2 बेटा b2 कामा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा, a2 b2 c2 बन जाएगा। क्या दिक्कत है कोई, नहीं ना। चलो आगे सुनो भाई, आगे मैं सुनूं, आगे बताऊं, तो इसी से dr से आप क्या निकाल सकते हो, dc निकाल सकते हो। dc ऑफ r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, L1 M1 और क्या बन जाएगा, N1, L1 M1 और N1। इसी तरीके से dc से dr से आप क्या निकाल सकते हो, dc निकाल सकते हो ऑफ r2 वेक्टर का, क्या आ जाएगा, L2 M2 और क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्लियर ना, है ना, निकल आएगा भैया, अभी बताया। चलो अब सुनो भाई, अब बेटा अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन बोल दूं कि r1 वेक्टर इज पैरेलल, r1 वेक्टर इज पैरेलल टू द r2 वेक्टर। अगर मैं कह दूं r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, तब क्या होगा, अगर हमें dr के फॉर्म में तो देखा, अब किसके फॉर्म में देख लेता हूं, dc के फॉर्म में देख लेता हूं। तब वही काम करना है, L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है ना, आगे बात समझ में, ठीक है। अगर इसी में कह दिया जाए R1 इज परपेंडिकुलर टू R2 हाई, तो DC के फॉर्म में देखो, तो DC फॉर्म में क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है ना बातें, पक्का ना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, तो हम एक अगला टॉपिक लेते हैं, इक्वेशन। क्या भैया, इक्वेशन। तो क्वेश्चन आ गया, अब बात करता हूं मैं इक्वेशन की, बात करता हूं किसकी बात करता हूं भैया, इक्वेशन। एक नया टॉपिक है हमारा, क्या, इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point, किसी एक पॉइंट से पासिंग थ्रू एंड पैरेलल भी हो, क्या हो, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, किसी भी वेक्टर के क्या हो, गिवन पैरेलल भी हो, तब क्या होगा, ध्यान दो बेटा, तब होने वाला क्या होगा, सोचिएगा, सुनिएगा। अब मान लो हमारे पास क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या भैया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। ये एक्स क्या हो गया हमारे पास, एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ये हमारे पास मान लो क्या है, ऑरिजिन है, या हाँ ठीक है ऑरिजिन है मान लो, ठीक है। सुनो, तो हमारे पास मान लो ये ऑरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स कामा वाई कामा जेड। तो ये मान लेते हैं आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या होगा भैया हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू, देखो ध्यान दो, अगर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट का नाम क्या होगा, x1 कामा y1 कामा z1, x1 y1 और z1 एक पॉइंट दे रखा आपका, ठीक है, पॉइंट दे रखा है x1 y1 और z1, मान लो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है क्या, x1 y1 और क्या है z1, x1 y1 और z1, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो ये हमारे पास O है, ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भैया इसे हम नाम दे देते हैं A वेक्टर, इसे हम नाम दे देते हैं क्या, A वेक्टर, इसका नाम दे दिया A वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये व्हाइट वाला A वेक्टर है। तो अगर मैं A वेक्टर की बात करूं या कह दूं R वेक्टर जो होगा, R वेक्टर, और कहा जाए एक वेक्टर ये हमारे पास क्या है, B वेक्टर है, ये क्या हमारे पास है, B वेक्टर, क्या है, B वेक्टर, इसके क्या है, पैरेलल है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म जो आएगा ना, वेक्टर फॉर्म जो आएगा बच्चा, वो ऐसे आता है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ द B वेक्टर। जरा समझो क्या मतलब है, कहने का मतलब है यार, ऐसे सुनो, अगर मैं कह दूं कि भैया PQ वेक्टर निकालो, तो जो PQ वेक्टर होगा, PQ वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा R वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, A वेक्टर। अरे यार ये बच्चा R वेक्टर है, ये क्या है आपका, R वेक्टर है, और ये A वेक्टर है, ये निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक। जब आया R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। मैंने बताया था पैरेलल की कंडीशन या कोलिनियर की कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या क्या हो, कोलिनियर हों, तो हम कहते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर, बताया था ना यार। तो ये वाला बेटा जो वेक्टर होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा वो लेमडा टाइम्स होगा किसके, बी वेक्टर के, ए वेक्टर के किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के। ये माइनस का उधर प्लस में लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। तो बस ये फार्मूला आपके पास आ गया, ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। देखो क्वेश्चन अभी हम ले लेंगे, क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस फार्मूला केवल सीख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, इसका एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है बेटा। आपको ये तो मैंने क्या दिया, वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है यार, वेक्टर फॉर्म है, ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म आ गया। अब मैं बात करूं कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होगा, तो सुनो भाई इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, जा करके आपका कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा ध्यान दो। होता है x माइनस एक्स वन अपान ए
इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। अरे यार ये ए बी सी क्या है, ये वेक्टर है। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ये है। और x1 y1 z1 क्या है, वो ए वेक्टर है। तो अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं, यहां से देखो ध्यान दीजिएगा, इतना तो पहले समझ जाओ, इतना तो पहले समझ जाओ। तो भैया कार्टेशियन फॉर्म कहेगा तो क्या कहेगा, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। और r वेक्टर क्या कहेगा, r वेक्टर इक्वल टू होगा a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द b वेक्टर। अब यहीं पे समझ लो थोड़ा सा, यहीं पर मैं समझाऊं आपको। तो यहां पे बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। अगर कोई पूछे a वेक्टर क्या है तो हम कहेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। x1 y1 और z1 जो है वो क्या है, a वेक्टर है। और ध्यान दो, अगर कोई पूछे b वेक्टर क्या है तो है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। और कोई पूछे r वेक्टर क्या भाई, तो जैसे हम बोलेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये क्या है, r वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया, a वेक्टर। मतलब समझो आपको x1 y1 z1 कहां से मिलेंगे, जो a वेक्टर होगा उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, x1 y1 और z1 है। और जो वेक्टर होगा उस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, a b और c हैं, a b c। मतलब ये a b c आप कहां से निकालेंगे, a b c हम कहां से फाइंड करेंगे, a b c हम फाइंड करेंगे b वेक्टर से, x1 y1 और z1 फाइंड करेंगे a वेक्टर से। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना। तो ये आपको दो बातें याद रखनी भैया, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी याद रखने की जरूरत है। दोनों पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर ना, आई बात समझ में। न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक और हमारा भैया, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट्स। अब कि भैया 2 पॉइंट्स हो जाए बेटा, क्या हो जाए, 2 पॉइंट्स हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, हमें एक वेक्टर फॉर्म देना होगा। तो वेक्टर फॉर्म ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस क्या कर देना है, ए वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, क्या आ गया, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। दूसरा एक हमारा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। अच्छा ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है भाई, कुछ नहीं यार, ध्यान दो, क्या कहना है, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ठीक है। अब सुनो भाई, ध्यान दो। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये a कैप, b कैप, c कैप, समझ गए भैया। इसका मतलब x1 y1 z1 आपको कहां से मिलेंगे, a वेक्टर से मिल जाएंगे, x2 y2 और z2 कहां से मिलेंगे आपको, b वेक्टर से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना सभी को। चलो तो ये तो हमारे पास क्या, कुछ पार्ट का इंट्रोडक्शन, अभी फुल इंट्रोडक्शन नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देंगे सभी लोग। बढ़िया से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दें। कह रहा है सो दैट द 3 लाइन्स विच डायरेक्शन कोसाइंस, क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। देखो एक लाइन के ये हैं, एक लाइन के बेटा ये हैं और एक लाइन के ये हैं। 3 लाइन्स है इसमें, आपको दिख रही होंगी 3 लाइन्स। एक यहां से ये पार्ट अलग है और आपका ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये यहां से लेकर के यहां तक ये अलग है और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, अलग है। 3 पार्ट हैं, ठीक है। इनके कह रहा कि सो दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर परपेंडिकुलर, कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बताई थी क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ध्यान दो, पहले ये आपके पास पहले से उठा लो। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, L1 M1 और क्या ले रखा है, N1। L1 M1 और N1 कितना दे रखा भैया, 12/13 माइनस 3/13। ध्यान दो बेटा, आपको L1 दे रखा है, आपको यहां से ध्यान दो, 12/13। फिर M1 दे रखा भैया आपको कितना बेटा, -3/13। फिर आपको N1 दे रखा है माइनस का 4/13। एक पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। और L2 दे रखा है भाई, कितना दे रखा है L2, 4/13 कामा 4/13, ये तो हो गया, ठीक है। हाँ आगे 12/13 M2 दे रखा है आपको, 12/13 N2 दे रखा है भाई आपको कितना, 3/13। ये दूसरा वाला है। अब तीसरे ब्रैकेट में जाएंगे, थर्ड ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L3 आ जाएगा बेटा। L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, L3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चा, L3 इक्वल टू, हाँ ध्यान दीजिएगा, L3 इक्वल टू 3/13 कामा, फिर भैया M3 दे रखा बेटा आपको माइनस का 4/13। फिर N3 दे रखा है आपको कितना, 12/13। ये 3 पार्ट में दे रखा है। अब कह रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब समझो, ये वाला इस पर है, ये वाला इस पर है और ये वाला इस पर है और ये वाला इस पर है, ठीक है। तो पहला क्या है, कहने का मतलब इसका इस पर परपेंडिकुलर दिखाना है। तो कहेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो चलो ध्यान दो बेटा, मल्टीप्लाई करो 12/13 इंटू क्या, 4/13 L1 L2 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/13 इंटू फिर कितना है 12/13 प्लस N1 माइनस 4/13 इंटू N2 कितना भैया 3 क्या बेटा 13। ध्यान दो, आगे सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा भैया 179 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा आपके पास 48। देखो सभी में 13 × 13 13 13 13 सभी का एलसीएम सेम है ना, एलसीएम ले लिया जाए, ले लेना यार। सभी को समझ में आया क्या, 169 एलसीएम सबका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया 48 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, ठीक है, इक्वल टू, बताओ 36 और 12 क्या होंगे 48 हो जाएंगे। तो 48 माइनस 48 अपान 169 इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0 आया कि नहीं आया भाई, आ गया ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहला वाला जो होगा भैया, फर्स्ट वाला जो होगा सेकंड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो अभी आपने क्या दिखाया, L1 L2 दिखा दिया। अब क्या दिखाना, इसका इससे दिखाना। क्या है इसका इससे भैया, इसका है L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा 0 दिखाना पड़ेगा। दिखाएं, मल्टीप्लाई करो 4/13
इंटू कितना 3/13, ठीक है, और फिर प्लस 12/13 इंटू M3 माइनस 4/13 प्लस N2 3/13 इंटू N3 12/13। ध्यान दो 13 इंटू 13 एलसीएम सभी का सेम है 169, ठीक है 169। 3 2 12 हो जाएगा भैया, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा 48 बन जाएगा, और माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एलसीएम सभी का सेम ही है, तो भैया क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 इक्वल टू बेटा क्या आएगा 0। तो ये भी कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना भाई? हाँ, आगे नेक्स्ट स्टेप भी हमारा पास है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, अब देखो इसका आपने इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, अब इसका इससे दिखाओ, पहले वाले का लास्ट वाले से। तो क्या हो जाएगा L1 क्या बन जाएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 0 हो गया। ठीक है, चलो L1 M1, ठीक है, कर दो, करो भाई, करो करो करो। तो पहले वाले का लास्ट वाले से करना है, तो 12/13 इंटू 3/13 प्लस N1 माइनस 3/13 इंटू M3 माइनस 4/13 प्लस अब N1 माइनस 4/13 इंटू N3 12/13, ठीक है। देखो 13 सब में है, एलसीएम ले लिया जाए। चलो 169 36 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 48 हो जाएगा, वही आया 48 माइनस 48/169 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो तीनों कंडीशन में 0 आया कि नहीं आया? अगर 0 आया तो मैं कह सकता हूं दीज पॉइंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या दीज कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। आई बात समझ में? अभी सिखाया भी था कि कैसे परपेंडिकुलर दिखाना होता है, समझ में आया बात? क्लियर है ना? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलें आगे, चलो आओ ध्यान दो। कह रहा भैया सो दैट द लाइंस ऑफ द पॉइंट्स ये दिए गए हैं आर परपेंडिकुलर। कैसे भैया? परपेंडिकुलर है बेटा। तो ध्यान दो, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। 2 पॉइंट से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? dr फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे? dr। अरे छोड़ो, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, इसका नाम दे दो d। तो अगर मैं कह दूं ए बी वेक्टर निकालो भाई, तो ए बी वेक्टर कैसे होता था? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। कितना आएगा? 3 माइनस 2 3 माइनस 1 i कैप प्लस 4 माइनस 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 प्लस 1 j कैप हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा? प्लस -2 क्या हो जाएगा? k कैप हो जाएगा। तो बताओ, अच्छा ए बी वेक्टर मान लो इसको, ठीक है। कितना आया? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, यही तो आएगा। अगर ये कोई एक वेक्टर है मान लो, इस वेक्टर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे? बताया था यार आपको, क्या होते थे भैया? किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से क्या कहलाते थे? dr, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया? a1 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। ये आ गया a1 b1 c1 आ गया, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से ये भी, इसके भी निकाल लिया जाए। चलो ध्यान दो, मान लो CD है, तो CD वेक्टर निकालना हो तो CD वेक्टर कैसे निकालोगे? 3 माइनस 0 3i कैप, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5
-3 2 j कैप 6 -2 6 -2 मतलब 4 है ना, 4 k कैप ये आया भैया। अब इसी से बेटा हम निकाल सकते हैं क्या, dr। तो dr कैसे निकालेंगे, a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया। अब अगर दो drs आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या बताया, 0 बताया था। अगर डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो क्या बताया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 बताया था, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, अच्छा करते हैं। तो A1 A2 करो, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है 5, तो हो गया भैया 5 इंटू कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। इधर फिर कितना आ गया हमारे पास, -4 इंटू 4 प्लस -4 इंटू 4, चलो 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस 16, कितना हो गया बेटा, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो माइनस कर लो, कितना आया 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना, क्लियर पक्का, चलो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो, इसमें भी कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स दे रखे बेटा, पैरेलल कह रहा है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो पैरेलल कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पॉइंट से क्या निकाल लो, A1 B1 और क्या निकाल लिया जाए C1। अब की थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही काम करना है, इससे माइनस इसको कर लो, 2 - 4 कितना आ जाएगा 2 - 4, तो 2 - 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। B1 कैसे निकालते थे, इसका माइनस इसका, 3 माइनस का 7, तो B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ गया, 4 - 8 4 - 8, तो C1 इक्वल टू कितना आ गया भैया माइनस का 4। आपके पास A1 B1 और C1 आ गया। अब अगले पॉइंट से बेटा क्या निकाल लें, उसी तरीके से इससे निकाल लिया जाए, चलो ध्यान दो। A2 कैसे निकलेगा, 1 - 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। फिर इसी तरीके से B2 निकाल लिया जाए, B2 ध्यान दो, माइनस का 2 नहीं, इससे पहले माइनस का 2 और माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। फिर 5 - 1 C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, सब चीजें आ गई हमारे पास। अब ध्यान दो क्या बोला गया, पैरेलल बोला गया, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो A1 की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का 2, A2 की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, B1 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास है माइनस का 4, और B2 की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और C2 की वैल्यू कितनी है प्लस का 4 इक्वल टू, ध्यान दो K आया कि नहीं आया, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, कितना आया -1 आया कि नहीं आया, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई -1। आई बात समझ में, देखो अरे भाई ये सभी के सभी देखो इक्वल है कि नहीं है, इनको सिंप्लीफाई करो, सब में क्या आ रहा है, -1 -1 -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या आ रहा है K, सब इक्वल है ना। जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं क्या है पैरेलल। आई बात समझ में, क्या है पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है ना बातें भाई, पक्का ना, अरे बोलो भाई पक्का ना सभी को, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है वही, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो भाई ये पॉइंट दे रखा है, मैंने अभी बताया था आपको
कौन सा फाइंड करना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द विच पासेस। हाँ, इक्वेशन फाइंड करना, जरा ध्यान दो। जो भैया ये पॉइंट दे रखा बेटा, पॉइंट आपके पास जो दे रखा है, इस पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं तो क्या बोलते थे? ए वेक्टर बोलते थे। इस पॉइंट को अगर वेक्टर बनाओ यार, कितना होगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा ही तो बनते थे। ए i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। और ये क्या दे रखा है? गिवन वेक्टर दे रखा है, तो ये आपको b वेक्टर दे रखा था क्वेश्चन में भाई, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। दो फॉर्म में होता था, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैं दोनों में आपको बता दे रहा हूं। मान लो आपको बेटा वेक्टर फॉर्म में देना हो, तो वेक्टर फॉर्म में आपको बताया था क्या? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू, बेटा ए वेक्टर क्या है आपके पास? आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ये है। हाँ, प्लस क्या? लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i कैप। कितनी भैया? 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो बस आपको क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देना है। अब इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही आपका क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म आ जाता है। क्लियर है ना बातें? सबको समझ में आ रही बातें? ठीक है, चलो। अगर बेटा इसका आपको कार्टेशियन फॉर्म देना हो, कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म क्या बताया था आपको? बताया था x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, z माइनस z1 अपान c। तो देखो x1 y1 z1 कहां से लेते थे? a वेक्टर से। तो भैया ध्यान दो, x1 x माइनस x1 की वैल्यू बेटा कितनी है? ये x1 है, ये y1 है और ये क्या है? z1। तो x माइनस 1 अपान a कहां से लेते थे? b वेक्टर से। तो b वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है? 3 इक्वल टू y माइनस y1, तो हो गया 2 अपान b, तो b कहां से लेंगे हम लोग? यहां से 2 आ गया, इक्वल टू z माइनस z1, और z1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपान c की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? माइनस का 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कार्टेशियन फॉर्म भी आपको बता दिया मैंने और वेक्टर फॉर्म भी आपको बता दिया। क्लियर है ना? समझ में आ रही बातें? क्लियर? चलो आगे चलें बेटा, चलते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जरा ध्यान देते हैं, क्या दिया गया है? आओ, कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो वही पूछ लिया गया, दोनों फॉर्म में पूछा गया, अभी बताया ही था आपको। फ्रॉम द पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर दिया गया था, मतलब जिस वेक्टर से फाइंड करता है, कहने का मतलब ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर कितना दे रखा है बेटा? आपको ध्यान दो, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप, कोई दिक्कत नहीं। एंड इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन मतलब पैरेलल की बात कर रहा है, किसकी? बी वेक्टर का। कितना बेटा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, बस हो गया। फाइंड क्या करना है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म दे दे, ध्यान दो, दे देता हूं वेक्टर फॉर्म दे देता हूं। क्या होता था? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर तो यही है ना, तो लिख दो भाई 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक। और फिर क्या होता है? प्लस लेमडा लिख दिया। फिर होता था बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू बेटा क्या है? ये हमारे पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। अब बात आती बेटा किसकी? कार्टेशियन फॉर्म की। किसकी आती है यार? कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा ये क्या होता है यार बच्चों? ये क्या होता है?
अरे भाई बताया ना अभी, x माइनस x1, x1 कहां से लेते थे, x1, y1 एंड z1 ऑलवेज टेक फ्रॉम द ए वेक्टर। ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहां रखो भैया 2 अपान ए। बी वेक्टर से ले लो, यहां कितना लिखा है 1, तो अपान हो गया 1 इक्वल टू y माइनस y1। तो बताओ y एक्सिस से आई कैप होता है कि नहीं होता है, सॉरी जे कैप होता है कि नहीं होता है, तो जे कैप में यहाँ कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, तो माइनस ऑलरेडी लगा है तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 अपान। फिर बताओ y एक्सिस की बात कर रहे हो ना आप, तो कहां से है 2, यहां पर है कितना है 2 इक्वल टू z माइनस z1। बेटा z1 की वैल्यू कितनी है, ये 4 कहां से a वेक्टर से 4 अपान। फिर क्या होता बच्चा, यही तो बताया आपको, क्या बताया यार, कहां से a वेक्टर, यहां कितना लिखा है माइनस का 1, तो यहां पे क्या आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया बच्चा, वेक्टर फॉर्म फाइंड कर लेते हैं, और ये कार्टेशियन फॉर्म भी आ गया। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गया और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड हो जाता है। इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने वैल्यू रख करके फाइंड कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया गया है। आओ, कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द, और इसके क्या है भैया पैरेलल है, क्या है भैया पैरेलल है, ठीक है। चलो भाई इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसके पैरेलल है, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, देखो हमें कार्टेशियन फॉर्म हो या वेक्टर फॉर्म हो क्या क्या चाहिए, दो चाहिए, एक ए वेक्टर चाहिए और एक क्या चाहिए बी वेक्टर। ए वेक्टर तो हमें पता है कितना, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप, ये तो पता है ना। और यही क्या है x1, y1 और z1 का काम करते हैं, ठीक है। क्या नहीं पता है बी वेक्टर, तो भाई ध्यान से देखो, इसके पैरेलल है ना, इसका मतलब इसके पैरेलल है जो निकालना है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमें नहीं पता है, तो हमें बताया कि जो भैया नीचे वाले होते हैं वही क्या होते हैं बी वेक्टर ही तो होते हैं, बताया था। अरे भाई x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, तो ये a b c क्या होते हैं b वेक्टर के कोफिशिएंट, तो बताया था ना। तो b वेक्टर के कोफिशिएंट है तो ले लो भाई, तो b वेक्टर कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6k कैप। आई बात समझ में, क्लियर ना। तो ध्यान दो, क्या बताना है आपको, वेक्टर फॉर्म मान लो, नहीं पूछा गया कोई बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म अगर हमको बताना होता तो वेक्टर फॉर्म आप इजीली निकाल सकते थे बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप, ठीक। और क्या लिखते प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द क्या बी वेक्टर 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6k कैप, ये लिख दिया, ठीक। अब सुनो, अब आगे सुनो भाई, आगे सुनते हैं। तो हमें बताना क्या है, कार्टेशियन फॉर्म बताना है। तो कार्टेशियन फॉर्म लोग कैसे निकालते थे भाई, होता था x माइनस x1, x1 की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का 2, तो माइनस ऑलरेडी लगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 अपान क्या होता था a कहां से लेते थे बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है 3, इक्वल 3 लिख दो इक्वल टू, फिर होता था y माइनस y1, और y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपान, फिर क्या होता था b, और b कहां से लेते थे b वेक्टर से, तो अपान 5 हो जाएगा इक्वल टू z माइनस z1, और z1 की वैल्यू कितनी है -5, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 5 हो जाएगा अपान कितना बन जाएगा 6। यही बेटा आपका क्या आ गया है कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है। क्या बात समझ में आई है, पक्का ना, क्लियर, ओके। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा ध्यान दो, ये आपके सामने लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 6,
कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द, ये दिया गया है, राइट द वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है यार, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर निकालना तो सिखा ही रहा हूं आपको। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं, यही क्या है, x1 y1 z1 है। तो ध्यान दो बेटा, अगर x1 की वैल्यू बताएं तो कितनी है 5, कंपेरिजन कर लो ना इसको, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, ये तो बताया था। तो बताओ x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख लो x1 इज इक्वल टू 5। y1 की वैल्यू बता दो कोई, y1 की वैल्यू देखो यहाँ माइनस y1 है और यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस का 4, तभी तो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, तो माइनस का 4 ले लो। z1 6 है, z1 क्या है 6 है। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे बनाओगे, 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। और भैया बी वेक्टर कैसे बनेगा, बनेगा 3 i कैप प्लस का 7 j कैप प्लस का 2 k कैप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। हाँ सुनो, वेक्टर फॉर्म देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हमारे पास है 5 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 j कैप और प्लस का 6 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, 3 i कैप क्या है 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ जाता बेटा, ये हमारे पास आ गई है वेक्टर फॉर्म आ गया। क्या आ गया भैया, वेक्टर फॉर्म में फाइंड हो जाता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी को क्लियर है ना। चलें आगे, चलो क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते बेटा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8, कुछ नहीं है दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू और थ्रू द ऑरिजिन एंड द, ये पॉइंट आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट आपको दे रखा बेटा ऑरिजिन दे रखा है 0, 0, 0 और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 5, -2, 3, 5, -2 एंड 3। अच्छा सुनो, अब इसमें करना क्या है, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा z2। ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, अब सुनो फार्मूला क्या होता था, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0। फिर से देख लो फार्मूला क्या होता था। अच्छा वेक्टर फॉर्म में बताना, क्या बताना, हाँ वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों बताना, कोई बात नहीं, ध्यान दो। इसका मतलब ये क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और भैया बी वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 5 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 3 k कैप। अगर यहीं पर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो वेक्टर फॉर्म में आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताया था। क्या बताया था भाई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बताओ आर वेक्टर इक्वल टू, अरे यार ए वेक्टर क्या है 0 वेक्टर है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो छोड़ो लेमडा। बी वेक्टर क्या है आपके पास, बी वेक्टर आपके पास क्या है, यही तो है 5 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस का 3 k कैप। ये आ गया। ओ भाई ध्यान दो, सिंपल सी बात समझो, माइनस क्या करना है ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं बेटा बात करूं किसकी, कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं,
तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या देखा आपने, x माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, नहीं भाई, y माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, सुनो भाई, ध्यान दो बेटा, बेटा ध्यान दो, x माइनस एक्स वन की वैल्यू बताओ कितनी है, 0, 0 अपान x2 की वैल्यू कितनी है भैया, 5 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास है, 0 अपान y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2 माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू 3 और z2 की वैल्यू नहीं, z1 की वैल्यू कितनी है, 0, z2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस z1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आ गया क्या, x अपान 5 इक्वल टू वाई अपान माइनस 2 इक्वल टू z अपान 3। तो ये इसका क्या आ जाता है, कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हमने वेक्टर फॉर्म भी आपको समझा दिया और क्या समझा दिया, कार्टेशियन फॉर्म भी समझा दिया। क्या बात क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है, चलो चले नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। वही बात है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये क्या आपका दे रखा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रखा है। हाँ, आपको अगर इसको वेक्टर पहले दे लेते हैं, ए वेक्टर क्या होगा बेटा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप बन जाएगा। और बी वेक्टर बता दो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 3i कैप माइनस का 2j कैप, ठीक है, और हाँ प्लस का 6k कैप, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सुनो करना क्या होता है, अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करूं, अभी सिखाया वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, तो होता क्या वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है, माइनस का 5k कैप, ये बन गया, और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या होता था, प्लस नीचे लिख लूं ताकि उधर अभी एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखना ना, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 6k कैप, और माइनस क्या होता था, ए वेक्टर। तो माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2j कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5k कैप। ध्यान दो, 3i कैप 2j कैप कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 5k कैप, ये आ गया, प्लस लेमडा, इधर से क्या बचा बेटा, 5 और 6 कितने हो गए, 11k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपके पास आ गया कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया भैया, वेक्टर फॉर्म आ जाता है। क्या बात क्लियर बेटा सभी को, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म वैसे ही फाइंड करना है जैसे हम लोग फाइंड करते थे कार्टेशियन फॉर्म। फार्मूला क्या होता था, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस ऑलरेडी प्लस का 2 अपान, फिर क्या होता था x2 की वैल्यू माइनस 2 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का कितनी है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू प्लस का 5 अपान, इधर क्या हो जाएगा बेटा, z2 मतलब 6 माइनस z1 माइनस का 5 तो प्लस का 5, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपान 0
इक्वल टू वाई प्लस 2/0 इक्वल टू जेड प्लस 5 अपान क्या बन जाएगा 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया भैया, इक्वल टू क्या, कांस्टेंट रख लो लेना रखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म भी आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, वेक्टर फॉर्म और क्या आ गए भैया, कार्टेशियन फॉर्म आ जाते हैं। दो चीजों के वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों ने सीख लिया। क्या बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास पे, अगले वीडियो पर। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक पर कोई भी दिक्कत ना आए।